जय श्री राम। आज हम आप लोगों को कुंडली की दो छाया ग्रहों में एक छाया ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम केतु है। इसको इंग्लिश में साउथ नोड भी बोलते हैं और ये अपने आप में एक रहस्यमयी ग्रह है जिससे लोग भय भी खाते हैं, जबकि इससे भय खाने की ज़रूरत नहीं है। यदि ये अनुकूल परिस्थिति में हो तो इंसान को बहुत ऊंचाइयां प्रदान करता है, वो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो। और इसको मंगल के साथ जोड़ा गया क्योंकि मंगल की भांति कार्य करता है, मंगल ग्रह की तरह कार्य करता है। जिस तरह मंगल क्रूर ग्रह है उसी तरह ये भी एक क्रूर ग्रह है, पर ये आध्यात्मिक प्रगति बहुत ज़्यादा देता है। यदि ये अनुकूल हो तो ये इंसान की आध्यात्मिक प्रगति में ना बहुत बड़ा योगदान प्रदान करता है। और ये दो राशियों में बहुत अनुकूल पाया गया है। पहला है स्कॉर्पियो, दूसरा है सेगिटेरियस, यानी वृश्चिक राशि और धनु राशि में ये बहुत अनुकूल होता है। और प्रतिकूल होता है इसकी विपरीत राशियों में, यानी वृषभ और मिथुन, इन दो राशियों में विपरीत परिणाम देता है। केतु के बारे में जो बोला गया है कि केतु एक आध्यात्मिक ज्ञान का कारक ग्रह है। ये वैराग्य की भावना इंसान के अंदर प्रदान करता है और ये कुंडली में जहाँ भी स्थित होता है ना, वहाँ से वो पूर्व जन्म के कर्मा लेके आता है। और यदि केतु अनुकूल स्थिति में ना तो इंसान को मोक्ष भी प्रदान करा देता है इस जन्म में। और जिसका केतु उच्च का होता है, चाहे वो वृश्चिक राशि में हो या धनु राशि में हो, वैसे धनु राशि में इसके बहुत सार्थक परिणाम देखने को मिलते हैं। दोनों ही केस में ना इंसान को तर्क शक्ति का ज्ञाता बनाता है। उसकी तर्क शक्ति बहुत तीव्र होती है, बुद्धि का प्रखर होता है और उसको नए नए ज्ञान सीखने का ना हमेशा शौक रहता है। और उसके अंदर यदि उसको अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए ना तो उसके अंदर संस्कारों की उत्पत्ति बहुत तीव्र होती है। जो चीज़ लोग बहुत देर से समझते हैं वो ये बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। और इनको यदि अनुकूल परिस्थिति में केतु ग्रह हो तो इंसान को कई गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता बनाता है, तंत्र मंत्र में रुचि उत्पन्न करता है, ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञाता हो जाता है और इनको बहुत बड़ा कहते हैं ना, इन्हें गहराई तक जाने में आनंद आता है। ये किसी भी विषय पे बहुत गहराई तक जाते हैं, जब तक कि उसकी जड़ नहीं ढूंढ लेते तब तक ही उसमें खोज करते ही रहते हैं। और इनकी बहुत गहरी अंतर्दृष्टि होती है, बहुत शांत दिमाग से बहुत अंतर ज्ञान तक जाते हैं और किसी भी चीज़ पे बोलते हैं। और यदि किसी का केतु लग्न में हो तो ऐसे इंसान को यदि कोई अच्छा गुरु मिल जाए या साधना के क्षेत्र में आ जाए तो ऐसे इंसान से लोग भय भी खाते हैं, क्योंकि जो इनके शत्रु होते हैं यदि इनका परेशान करने की कोशिश करते हैं ना तो उनको वाह्य शक्तियाँ ना उनका समन करना स्टार्ट कर देती हैं। ये मैंने अपने रिसर्च में देखा है, जितना भी मैंने पढ़ा है गढ़ा है और जितना भी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और यदि केतु ना किसी का केतु यदि गड़बड़ स्थिति में हो ना तो उसको बहुत सारी मानसिक चिंताएं भी बहुत प्रदान करता है। बात बात पे वो गलतियाँ करता है, जहाँ काम नहीं करना चाहिए वहाँ वो काम करता है और हानि उठाता है और हमेशा उसके अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहती है। यदि केतु सबल है तो बहुत अच्छा है और यदि केतु निर्बल है ना तो बहुत सारी परेशानियां भी देता है। प्लस माइनस दोनों इसमें चलते हैं। और केतु को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया साधन होता है ना कि ध्यान में आदमी बैठना सीख जाए। यदि वो 15 से 20 मिनट भी ध्यान में बैठता है और एकदम मौन होकर ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे उसकी स्थिति प्रबल होने लगती है और उसकी जितनी भी मानसिक अशांतियाँ ना वो धीरे धीरे मानसिक शांति में बदलने लगती है। और कहा गया कि जिसका भी केतु प्रबल होता है उसके अंदर असाधारण मानसिक शक्तियों का स्वामी होता है। और ऐसे लोगों को तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिसका भी केतु लग्न में हो
ट्वेल्थ हाउस में हो, एट्थ हाउस में हो, सेकंड हाउस में हो, ऐसे लोगों को भगवान श्री गणेश की साधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उनका इंट्यूशन बहुत प्रबल हो जाता है। लग्न में यदि केतु है तो उसका तो इंट्यूशन होता ही होता है प्रबल। किसी भी व्यक्ति को देख के ना वो तुरंत स्कैन कर लेता है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, हर एक चीज़ उसके बारे में जान जाता है, क्योंकि उसका इंट्यूशन पावर बहुत तीव्र होता है। और जिसका भी केतु निगेटिव होता है तो उसको, उस व्यक्ति को बचपन में कहीं ना कहीं पैर में कोई ना कोई चोट का निशान जरूर देता है। घाव हो जाना, ऐसा घाव जो कभी मिटे ही ना, उसका निशान हमेशा पड़ा रहता है। ये केतु की निशानी होती है। और एक मैंने किताब में, काटवी योगी जी हैं, उनकी किताब में मैंने पढ़ा था कि केतु यदि शुभ स्थिति में लग्न में बैठा हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए उस पर, या गुरु के घर में बैठा हो, तो ऐसे लोगों से किसी भी व्यक्ति को पंगा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यदि वो साधना के क्षेत्र में आ गया, या किसी भी ज्योतिष विद्या में आ गया, या भगवान की साधना से जुड़ गया, तो ऐसे लोगों से जीत पाना बहुत टफ काम होता है। और जिन भी व्यक्तियों का केतु यदि अशुभ स्थिति में है, तो मैं उनको कहता हूँ कि दान सबसे बड़ी चीज़ है। उनको करना क्या चाहिए? अनाथ लोगों को भोजन कराना चाहिए। अनाथ बच्चों को भोजन करा सकते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों को काला कंबल बांटना चाहिए। और ये भी नहीं दोनों कर सकते हैं तो कम से कम स्ट्रीट डॉग को रोटी या बिस्कुट ज़रूर खिलाएं। इससे क्या होता है, उनके जीवन में आने वाली जो अचानक घटनाएं होती हैं उनमें उनको निदान मिलता है। और कुत्तों को फीडिंग कराने से सबसे बढ़िया फ़ायदा होता है कि एक्सीडेंटल केसेस उनके साथ कभी भी घटने नहीं पाते हैं। कुत्तों को बिस्कुट खिलाने से ये भी होता है कि उनकी भी इंट्यूशन पावर मिलने लगती है, और उस इंट्यूशन से आने वाली घटनाओं को उनको पूर्वाभास हो जाता है। तो ये 3 चीज़ वो कर सकते हैं। और यदि केतु अच्छी स्थिति में, प्रबल स्थिति में, और उनको इंट्यूशन पावर चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकें, तो केतु देव का बीज मंत्र से एक कैट आइज रत्न आता है, कैट आइज, जिसको हम लोग हिंदी में लहसुनिया भी बोलते हैं, उसको धारण करें। पर उसको प्राण प्रतिष्ठित करके सिद्ध जरूर कर ले। नहीं आता करने का तो उसको मूल मंत्र से ओम केम केतुवे नमः से 11 माला करके उसको सिद्ध करके धारण करें। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। और ऐसे लोगों को तो मैं कहूँगा गणेश भगवान की साधना ज़रूर करें। नहीं कर सकते तो गणेश भगवान की बीज मंत्र का ही जाप करें, पर करें ज़रूर। इससे उनको जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। और केतु को प्रबल बनाने के लिए गुरु का सानिध्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केतु के पास सिर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति इंट्यूशन के माध्यम से चलते हैं। पर यदि इनको किसी अच्छी योग्य गुरु की तलाश पूरी हो जाती तो इनके जीवन में ऊंचाइयों पर चढ़ने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई अपना गुरु ज़रूर धारण करना चाहिए, क्योंकि गुरु इनको टाइम टू टाइम प्रगति, किस क्षेत्र में कहाँ तक जाना है उसके बारे में ज्ञान देता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी वरिष्ठ व्यक्ति या गुरु, किसी न किसी को गुरु मान के हमेशा कार्य करना चाहिए। अपनी समस्याओं का विचार विमर्श अपने गुरु की समझ करना चाहिए, तो इनको रास्ता मिलता रहता है। क्योंकि जिनके भी केतु स्ट्रांग होता है ना, ऐसे लोग स्वाभिमानी भी बहुत होते हैं। एक बार उनको चोट पहुंच जाए तो वो जल्दी फिर झुकना नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको चोट मिलती भी बहुत है। क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ का इनका कर्मा इतना हैवी होता है कि उस चीज़ों को चुकाने के लिए जब इस जन्म में उनको इतनी सारी यातनाएं मिलती तो उनका स्वाभिमान धीरे धीरे इतनी बार लोग तोड़ देते हैं कि वो बाद में एकदम रिज्ड हो जाते हैं, यानी दृढ़ हो जाते हैं। कभी किसी की भावनाओं में जल्दी बहते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि वो गुरु को धारण करें और अपने जीवन में गणेश भगवान का जाप करें, और केतु देव का मंत्रों का, तांत्रिक मंत्रों का भी जाप करें, तो उनको अनुकूल लाभ प्राप्त होते हैं। और केतु यदि स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसे लोग पढ़ते कम हैं, पर व्यवहारिक ज्ञान इनको बहुत जल्दी आने लग जाता है। चाहे वो तंत्र मंत्र से संबंधित हो, चाहे वो ज्योतिष विद्या से संबंधित हो, चाहे वो गुण विद्या हो, चाहे वो किसी भी विषय पे डीप रिसर्च हो, उन सब चीज़ों के बारे में इनको ना पहले से इंट्यूशन आने लग जाती कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे लोगों को तो मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों के लिए
गणेश भगवान से अपना परम लगाव लगाएं और उनका एक संकटनाशन गणेश स्तोत्र कर सकते हैं, या कोई भी जो उनको अच्छा लगता हो गणेश भगवान का कोई भी मंत्र उठा के वो अपने जीवन में कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनके धीरे धीरे ना संस्कार बहुत प्रबल होने लग जाते हैं। और यदि निगेटिव पक्ष की बात की जाए तो वो निगेटिव पक्ष जो केतु के से जुड़ी चीज़ें यदि वो गणेश भगवान की साधना करते हैं तो उनके जितने भी निगेटिव इसके मतलब निगेटिव एस्पेक्ट हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि केतु को मजबूत करने के लिए सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करें, और दूसरा अपने जीवन में केतु देव का तांत्रिक मंत्र का कम से कम एक अनुष्ठान संपूर्ण करें, और एक अनुष्ठान 27,000 मंत्रों में संपूर्ण हो जाएगा और ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा, 3 माह में ये संपूर्ण हो जाएगा। तो इसको करें और केतु देव के चमत्कार से स्वयं अनुभव करें। जब आप करेंगे ना तभी आपको अनुभव आएगा। अगली वीडियो में मैं आपको राहु के गुप्त रहस्यों के बारे में बताऊंगा और उनको कैसे अनुकूल किया जाए और अपने जीवन में उनकी अनुकूलता से कैसे लाभ उठाया जाए, इस बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम।